पिछले भाग में हमने जाना कि सतगुरु समझाते हैं कि ये जो मन है ये रावण भी है, ये राम भी है, ये कृष्ण भी है, ये परमात्मा भी है, ये पूर्ण ब्रह्म भी है, ये काल भी है, ये माया भी है। ये मन आता भी है, जाता भी है, यही जीव जूनी धरता है। इस मन ने किसी को नहीं छोड़ा, इस मन ने सबको फंसाया है। अब हम आगे जानेंगे कि ये मन कितने प्रकार का है, इस मन को वश में कैसे करना है, कैसे ये मन जो है पूर्ण ब्रह्म हो गया, ये मन किस प्रकार के प्रपंच रच रहा है, क्या इसका मन और माया का रिश्ता है, ये सारी चीजें हम जानेंगे। अभी तक तो ये जाना है कि मन काल और माया भी है, लेकिन मन पूर्ण ब्रह्म भी है, लेकिन ये दोनों अलग अलग कैसे हैं, इस चीज का भेद अब सतगुरुदेव आगे खोलते हैं। क्या कहते हैं? साहिब कहते हैं, यो मन मेरा मस्करा रोज बिहंडे आए, साधु संगत भावे नहीं सुनकर ज्ञान रिसाए। रिसाए अर्थात नाराज होता है कि इसको साध की संगत नहीं भाती, वहां पे तो बैठ के ज्ञान मिलते ही तो इसको चिढ़ उठती है कि ज्ञान क्यों दे रहे हैं मुझे। यो मन मेरा मस्करा रोज बिहंडे आए, नेकी कदे न खाट ही नदी विधन बदी विधन से सुनाए। यो मन मेरा मस्करा रोज बिहंडे आए, प्रेम पियाला ना पीवे पकर हलाहल खाए। कि प्रेम का प्याला नहीं पीता, वो नहीं पीना चाहता, ये मन में प्रेम की जगह विष रखता है, ये मन हमेशा उल्टा चलता है। तो अब साहिब आगे क्या बताते हैं, क्या करना है। यो मन रापत हो रहा कुंजर कैसा खेल, ये हाथी की तरह बहुत विशाल हो रखा है, राजा बना हुआ है ये। आने अटक माने नहीं लंगर साकल मेल, ये किसी की नहीं मानता है, किसी की सुनता नहीं है। इसको तो जो लंगर जैसे डालते ना, मतलब इसके पैरों में जैसे जहाज के लिए लंगर डाला जाता ताकि वो जाए नहीं इधर उधर, इसी तरह इसके पैरों में ये हाथी बना हुआ है, इसके पैरों में जंजीर डालनी पड़ेगी तभी ये रुक सकता है। यो मन हस्ती फील है रापत बड़ मेहमंत, अगम निगम में खेलता वार पार नहीं अंत। बोले इसका कोई वार पार अंत नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ खेलता है, पल में यहाँ पे है, पल में कहाँ चला जाता है। ये हाथी से भी बड़ा हो रखा है, इतना विशाल हो रखा है। क्या कहते हैं, मन मुरजीवा ना भया कैसे होए दीदार, यो मन मोटा मुग्ध है या का करो विचार। कि भाई ये मन जो है ये मुरजीवा नहीं हुआ, और जब तक मुरजीवा नहीं होगा ये मन, तब तक उस साहिब का दीदार नहीं होगा। अब लोग कहेंगे, बोले जी पिछले भाग में आपने बताया कि ये तो पूर्ण ब्रह्म है, ये राम है, यही नरसिंह है, बोले सब कुछ यही है, तो दीदार किसका करना है कि नहीं। लेकिन आगे साहिब एक एक चीज बता रहे हैं कि ये नरसिंह राम पूर्ण ब्रह्म ये कैसे था, वो सब आगे बता रहे हैं। अभी क्या बताएंगे, अभी पहले इस चीज को एक एक चीज को समझ लीजिए, नहीं तो आप फिर इस भ्रम में रह जाएंगे, फिर प्रश्न करेंगे, बोले जी ये भी मन है क्या। तो पहले ही जो साहिब समझा रहे हैं उसको पहले ही अपनी शंका निवारण यहाँ पे साहिब कर देंगे, सुनते जाइए। मन में ही कर पीसिए ऊपर लावे आग, तो भी चंचल ना रहे निज दिन उठ उठ भाग। इस मन को पीस के बारीक कर दो, इसको चाहे आग के ऊपर जला दो, फिर भी ये इतना चंचल है कि फिर भी ये जलता नहीं है, ये मन खत्म नहीं होता, ये बार बार रात को दिन को रात दिन ये उठ उठ के भागता है, रात में सपने में भागता है, दिन में कल्पनाओं में भागता है। क्या कहते हैं, मन माने घर जात है मन त्यागे घर होए, हंसकर किन्हें न पाइया जिन पाया तिन रोए। क्या कह दिया कि मन माने घर जात है, यदि मन की मानोगे तो घर चला जाएगा। कौन सा घर, वो परमात्मा का। फिर अगर मन की मानोगे तो परमात्मा का दीदार नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ इस मन को त्याग दोगे तो फिर उस परमात्मा का दीदार हो जाएगा, क्योंकि उस मालिक को हंसकर तो किसी ने नहीं पाया, जिसने पाया उसने रोकर पाया। उसके विरह में, जब परमात्मा के विरह में कोई तड़पता है
तभी उस परमात्मा का दीदार होता है। जो मन के साथ लगा रहा उसे परमात्मा का दीदार नहीं होगा। और ये मन क्या है? मन की तो बान बड़ी खोटी है, इसका रास्ता और इसकी जो प्रवृत्ति है वो बड़ी बेकार है। मन की खोटी बान है, उड़ उड़ जाय जात, घेर घार कर आनिए, रहता दिवस न रात। इसको घेर के रखो, ये इधर उधर भागता है, चाहे दिन हो रात ये रुकता नहीं है। क्या कहते हैं कि मन की खोटी बान है, हरदम उल्टा हेर, नीचे ही कूजात है, चढ़ना शिखर सुमेर। कि भाई चढ़ना तो ऊपर है शिखर पे, और ये इसकी उल्टी आदत है, ये नीचे की तरफ भागता है, हमेशा उल्टा ही चलता है ये मन। आप कभी भी देखिए, गलत चीजों में आपका मन फट से लग जाएगा, सही चीज में नहीं लगेगा। मन की खोटी बान है, छल छिद्र बहु जोर, हेर रहे हिरता नहीं, यो मन चंचल चोर। कि इसको कितना ही घेरो ये घिरता नहीं है, इसकी ऐसी उल्टी आदत है। मन की खोटी बान है, बाहर बाट विटम्ब, अन देखा अजगैब का, हेरे बहुत कुटुम्ब। मन की खोटी बान है, खारा मीठा होए, कोट यतन कर भेइये, दिल का दाग न धोए। भाई कितनी कोशिश कर लो लेकिन दिल का दाग नहीं जाएगा जब तक ये मन काबू में नहीं आएगा। और इसकी बड़ी बेकार आदत है, ये खारा मीठा, इसे अलग अलग स्वाद चाहिए, कहने का मतलब है। ये 12 रस्तों पे चलता है, जो 12 बाट जो बताई गई है, यानी कि जो 12 पंथ हैं, ये अलग अलग पंथ की तरफ भागता है, लेकिन उस परमात्मा के रास्ते पे नहीं चलता है। अनेकों अनेक कुटुंब बना लेता है, जहां गया वहीं परिवार बना लिया। एक परिवार यहाँ है, बाहर गए बाहर यारी दोस्ती कर ली, कहीं कोई रिश्तेदारी कर ली। तो वही चीज बता रहे हैं साहिब यहाँ। क्या कहते हैं कि दिल का दाग अगर धोया नहीं तो मालिक से भेंट नहीं होगी, इसलिए दिल का दाग धोइए, चाहे उसके लिए अनेक यत्न करने पड़े। आगे क्या कहते हैं, या दिल अंदर दाग है, धोए से नहीं जाए, सतगुरु सकली गर्मी ले, फिरे मुस्कला माहे, तोड़ ताड़ कर फिर घड़े, दर्पण उजल कीन, ऐसा सतगुरु जो मिले, होए महल दुर्बीन। कि इस दिल के अंदर जो दाग है वो धोने से नहीं जाएगा, वो तो सतगुरु जब मिलेंगे, सकलीगर जब मिलेंगे, तो वो ही इसको चंगा कर सकते हैं, इसको निर्मल कर सकते हैं अपने ज्ञान और सत्संग के पानी से। क्या कहते हैं कि वो इसे तोड़ ताड़ कर दोबारा घड़ सकते हैं, और तुम्हारा जो दर्पण है इसे उज्जवल कर सकते हैं। इसलिए जिसको सतगुरु मिल जाए ऐसा, उनके चरण शरण गहो, उनके महल में रहो। अर्थात जिसको सतगुरु मिल जाएगा वो फिर सतगुरु के ही साथ एक हो जाएगा। जुगन जुगन के दाग हैं, मन के मैल विकार। क्या है, कौन से दाग हैं ये? जो मन के मैल। कौन सा मैल? विकार हैं जो मन के, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष, ये सारे जो दाग हैं ये युगों युगों से लगते आ रहे हैं इस मन के ऊपर। तो क्या कहते हैं, जुगन जुगन के दाग हैं, मन के मैल विकार, धोए से नहीं जात है, गंगा नहाए केदार। चाहे केदारनाथ जाओ चाहे गंगा जाओ, ये इन गंगा में यमुना में इनमें धोने से ये विकार नहीं जाएंगे। तो अभी यहाँ पे साहिब क्या बता रहे हैं? यहाँ पे साहिब बता रहे हैं कि जैसे कंस, चाणूर, केस, सहस्राबाहु, रावण, बोले ये सब ये मन ही था। क्यों था? क्योंकि जिस मन के अंदर मैल होगा, विकार होगा, वही इस प्रकार की हरकतें करेगा, वही रावण है। जिसका मन मैला है वही कंस है, जिसके मन में विकार है वही रावण है, वही सहस्राबाहु है, वही हिरण्यकश्यप है। तो अब ये भेद खोल रहे हैं साहिब यहाँ, ध्यान से सुनिए। जुगन जुगन के दाग हैं, मन के मैल मसंड, नहाए से नहीं जात है, 68 तीर्थ दंड। चाहे 68 तीर्थ में नहा लो, वहां पे दंड मिल सकता है, लेकिन मन का मैल नहीं जा सकता। मन कामी ही महल है, निज मन कूटुक बूझ, निज मन से निज मन मिले, खाकी मन से लूझ। अब सुनिए, यहाँ क्या आ गया? निज मन। कि मन का जो है महल बड़ा बारीक है, और अपने मन को जरा पूछो। जब तुम्हारा मन अपने मन से मिलेगा तब इस खाकी मन से तुम्हें मुक्ति मिलेगी।
अब ये निज मन कौन है उसको आगे देखेंगे कि जो निज मन, क्योंकि अभी तक जो बताया ये खाकी मन के बारे में बताया कि खाकी मन से, खाकी मन कौन, जो गंदा विचार जिसके हैं, जो हमेशा गलत चीजों में चलता है, जो हमेशा उल्टा चलता है, ये कहलाता है खाकी मन। अब आगे है निज मन। निज मन दूसरा है। निज मन कौन है वो सुनिए। निज मन नीका निर्मला खाकी मन शैतान। खाकी मन कौन है? शैतान है। और निज मन कौन है? निर्मल है। क्या कहते हैं? कोट यतन कर राखिए छाड़त नाही बान। इसको करोड़ों यत्न करने पड़ते हैं बहुत प्रकार के, ताकि ये सही रास्ते पे चले। इसको यत्न करके रखिए। क्या कहते हैं? काया माही दोए मन इनमें कौन हमार। क्या बताया कि शरीर के अंदर दो मन है, इनमें हमारा मन कौन सा है, अर्थात सतगुरु का मन कौन सा है। अब वो बताते हैं, काया माही दोए मन इनमें कौन हमारे, को अमरापुर जात है को भर में संसार। कि भाई इसमें हमारा मन कौन सा है, अमरपुर कौन सा मन लेकर जाएगा, और इस संसार में कौन भरमाएगा। तो अब बताते हैं साहिब ज्ञान की बात। नूरी मन से मिल रहो खाकी खारिज कीन, ज्ञान शब्द से मारिए 5-2503। नूरी मन से मिल रहो खाकी बड़ा बखील, सतगुरु हेला देते हैं क्योंकि जे शिष्य ढील। सतगुरु हेला दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि हे शिष्य ढील किस लिए कर रहे हो, क्यों देर कर रहे हो। ये जो खाकी मन है ना, ये बड़ा बखेड़ा करने वाला है, ये बड़ा ही खोटा है, इसको त्याग दो। और जो नूरी मन है, नूर रूपी जो मन है, अर्थात जो पाक साफ मन है, जिसे ऊपर निज मन बताया है, निर्मल बताया है, बोले उसके साथ मिलो। और ज्ञान शब्द से मारिए 5-2503। 5 विकार, 25 प्रकृति, 3 गुण, इन सभी को इस ज्ञान के द्वारा ही खत्म किया जा सकता है। इस ज्ञान रूपी अग्नि से ही इन्हें जलाया जा सकता है। आखिर क्या कहते हैं आगे? खाकी खारिज कीजिए नूरी मन से नेह, कि खाकी को खारिज करो, दफा करो खाकी को, और नूरी मन से प्रेम करो। शब्द बाण सिर पर धरे संतों के गुण ये है, कि शब्द का बाण रखो सिर पे, ये संतों के गुण है। क्या कि खाकी को वो दूर करते, वो खाकी मन की नहीं मानते, वो नूरी मन की मानते हैं, उससे प्रेम करते हैं। खाकी खेले सब दिशा नूरी निश्चल धाम, सील संतोष विवेक रख जपले हरदम नाम। कि भाई खाकी जो मन है वो तो सभी दिशाओं में भागता है, लेकिन नूरी निश्चल होके एक जगह रहता है। कहाँ? उस परमात्मा के नाम में सील, संतोष और विवेक रखता है। इनको रखो और हमेशा प्रभु का नाम लो, तो हमेशा नूरी जो मन है, आप हमेशा आपका नूरी मन उस परमात्मा में लगा रहेगा। खाकी रोड़ा बाट का नूरी निर्गुण नूर, इसूस में बहुअंतरा खाकी से रहो दूर। खाकी मन खैला भया खाता है नित खेत, नूरी रखवाला रखो हटके प्रेम से हेत। कि भाई ये जो खाकी है ये तुम्हारे रास्ते का रोड़ा है, और जो नूरी है वही निर्गुण नूर है, और उसके साथ एक रहो। ये मन जो है खाकी, ये हर जगह तुम्हें फंसाएगा, लेकिन जो नूरी है उसको रखवाला रखो। खाकी मन तुम्हारे खेत को खा रहा है, तुम्हारे फसल को खा रहा है, नूरी को रखवाला रखो ताकि तुम बचे रहो, तुम्हारी फसल जो है वो बची रहे। अब साहिब क्या कहते हैं कि खाकी मन का क्या किया जाए? कि खाकी मन को मारो। रोह रोह रे मन मारूंगा, कैसे मारूंगा? ज्ञान खड़ग सिंगारूंगा, ज्ञान रूपी तलवार से। डामा डोल न हुजे रे तुझको निज धाम न सूझे रे, सतगुरु हेला देवे रे तुझ भवसागर से खेवे रे। 84 तुरत मिटावे रे तुझ जम से आन छुटावे रे। कि डामाडोल नहीं होना, अब अपने निज धाम जाना है। तेरे को वो अपना निज धाम दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ रहा। सतगुरु बार बार हेला देते हैं, तुझे इस भवसागर से निकालते हैं, लेकिन तू 84 में फिर फंस जाता है। 84 से कहते हैं कि वो सतगुरु तेरी तुरंत 84 काट देंगे, तुझे इस जम से छुड़ा लेंगे। लेकिन कब? जब तू उनका कहा मानेगा। क्या?
कि कहा हमारा की जय रे, सतगुरु को सिर दी जय रे। अब लेखे लेखा होई रे, ये बहुर न मेला कोई रे। शब्द हमारा मानो रे, अब नीर खीर को छानो रे। तू बहज मुखी क्यों फिरता रे, इब माल बिराना हरता रे। तू गोला जात गुलामा रे, तू बिसरा पूर्ण रामा रे। अब दंड परे सिर तो ही रे, तय अगली पिछली खो ही रे। क्या कहा कि कब तेरे बंधन कटेंगे, जब तू हमारा कहा मानेगा और सतगुरु को अपना सिर दो, अपना शीश सतगुरु के चरणों में रख दो, अपने अहंकार को त्याग दो, अपनी मैं को सतगुरु के चरणों में रख दो। अब चाहे कोई लेखा जोखा तुम्हारे कर्म का सब कुछ होता रहेगा, वो सब कट जाएगा। फिर इस संसार में दोबारा तुम्हारा मेला नहीं होगा, यहाँ नहीं आना होगा। हमारा शब्द मानो और तुम इस पानी और दूध को अलग अलग देखो, अलग अलग पहचानो। क्यों यहाँ दूसरों के माल को तो चुराता फिर रहा है? ये दूसरे का माल है, ये तेरा नहीं है। इसको छोड़ दो, तुम गुलाम नहीं हो, तुम यहाँ पे गुलाम बने हुए हो। इसीलिए तुम उस परमात्मा को भूल गए हो, उस पूर्ण राम को तुमने बिसार दिया। अब तेरे सिर पे डंडा पड़ेगा, ठीक है, तो तू अपनी अगली पिछली सारी खो देगा। तूने अगले जन्म जो था, अगले जन्म का तूने जो भी इस जन्म में कर्म किया, उसका सर तुझे कर्म का कर्म फल भोगना पड़ेगा। और तेरी पिछले जो कर्म थे वो तो बेकार तूने कर ही दिए। अभी भी समय है, सतगुरु की बात मान लो। क्या कहते हैं कि हे मन सुन, मन कृत घनी तू भड़वारे, तुझे लागे साहिब कड़वारे। तुझे साहिब कड़वा लगता है ना, क्योंकि तू कृतज्ञ हो गया है। मन मारोंगा मैदान आरे, सतगुरु शमशेर समान आरे। कि वो सतगुरु है, वो तलवार के समान है। अब तुझे इस मैदान में मारा जाएगा तो सतगुरु के ज्ञान के द्वारा, नहीं तो अभी भी मान ले। तो यहाँ पे साहिब किसको कह रहे हैं, किसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं? साहिब कहते हैं इस जीव को कि ये जो तुम्हारा मन है, इस मन को सुधारो। नूरी मन तो ठीक है, लेकिन जो खाकी मन है, उस खाकी मन को समझाना है, उस खाकी मन को सुधारना है। अगर सुधार दिया तो मुक्त हो जाओगे, नहीं तो यहीं पे बार बार आते रहोगे, भ्रमते रहोगे। क्या कह रहे हैं आगे? अरे मन टूक टूक कर नाखूं रे, तुझ कुंज गली में राखूं रे। सिर काट हदीरा बांधो रे, उल्टा में लो सर सांधो रे। अरे मैं तन मन काट जलाऊं रे, दिखे जहां आग लगाऊं रे। अरे मन अजब अला मारे, तय बहुत बिगाड़े काम मारे। कि भाई तूने बहुत काम बिगाड़ा है, अब तुझे काट काट के जलाऊंगा मैं। किसमें? ज्ञान की अग्नि में। तेरा सिर काटा जाएगा, अर्थात इस अहंकार को काटा जाएगा। फिर उसके बाद फिर तेरे अंदर सर सांधो रे, अर्थात फिर तीर चलाया जाएगा तेरे ऊपर। तो इसका जो निचोड़ निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि जो खाकी मन है, इसको सही करने का तरीका है ज्ञान, सतगुरु का संग, सतगुरु के वचनों पे चलना और आत्म अनुभव करना। यही यहाँ पे इसका निचोड़ निकल रहा है। आगे क्या बताते हैं? अरे मैं तन मन काट जलाऊं रे, दिखे जहां आग लगाऊं रे। अरे मन अजब अला मारे, तो बहुत बिगाड़े काम आरे। बैराट कदे नहीं ध्याया रे। बैराट कौन? परमात्मा। बैराट कदे नहीं ध्याया रे, ते सरबस मूल गवाया रे। सब अंजन मंजन फोरा रे, टुक तारन चिस्म्या जोरा रे। तूने सब कुछ अपना मूल गवा दिया, कभी परमात्मा का ध्यान नहीं करा। तेरी आंख सब फूट गई यहीं पे, लेकिन तूने कभी भी अपना इन आंखों को तूने दीदार उस परमात्मा की तरफ नहीं किया, उसके साथ तो तार नहीं जोड़ा अपने दिल का। हैरान हिवानी जाता रे, सिर पीटे ज्ञानी ज्ञाता रे। हैरान हिवानी खेले रे, सब अपने ही रंग में ले रे। हैरान हिवानी नाचे रे, कुछ ऊंच नीच नहीं बाचे रे। हैरान हिवानी काला रे, जम मार करे बेहाला रे। निर्बंध निरंतर खेले रे, सतगुरु तुझ आन सकेले रे। गुलजार गली नहीं जाता रे, तू विष के लड्डू खाता रे। क्या कह रहा? क्या कहा साहिब ने कि ये जो मन है ये हैवान है, ये हैवान हो रहा है। ज्ञानी भी जो है इसको देख के सिर पीट रहे हैं, लेकिन ये किसी के वश में नहीं आ रहा है।
क्योंकि ये सबको अपने रंग में रंगे हुए है, ये किसी के रंग में नहीं रंगता। ये ना ऊंच देखता है ना नीच देखता है, ये किसी को नहीं छोड़ता। ये मन सबको पकड़ रहा है। और अंत में क्या होगा? जब मार करे बेहाल आरे, वो यम की मार पड़ेगी और इस जीव को बेहाल किया जाएगा, क्योंकि ये मन के वश में हो रहा है। इसलिए साहिब कहते हैं, इस मन से निकलो, इस मन को अपने वश में करो। निर्बंध निरंतर खेल रे, सतगुरु तुझ आन सकेल रे। गुलजार गली नहीं जाता रे, तू विष के लड्डू खाता रे। कि तू उस गुलजार गली की तरफ, उस परमात्मा की नूर रूपी गली में नहीं चल रहा है, तू विष के लड्डू खा रहा है। यहाँ पे सतगुरु तुझे बार बार बुला रहे हैं कि भाई आ जा, लेकिन तूने अपनी नाव डुबो ली। यहाँ पे कैसे? तै नौका नाम डबोई रे, मन खाखी भड़वा दो ही रे। मन मार बिहंडम कर सूरे, सतगुरु साक्षी नहीं डर सूरे। कि तूने नाव की नौका, मतलब जो अपनी नौका थी, नाव यहाँ पे नाम को कहा गया कि वो जो नाम की नौका थी वो तो तूने डुबा दी, उस नाम को तूने छोड़ दिया। तो हे खाकी मन, अब तुझे छोड़ा नहीं जाएगा। मैं तुझे मारूंगा और मैं तुझसे डरता नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर साक्षी कौन है? सतगुरु है। इसलिए कोई डर नहीं मुझे तेरा। अरे चढ़ खेत लरो मैदान रे, तुझ मारूंगा शैतान रे। डिड की ढाल बनाऊं रे, तन तत्त की तेग चलाऊं रे। ढाल किस चीज की? दृढ़ की। दृढ़ संकल्प होके इस मन के साथ लड़ना होगा, इस मन को जो है वश में करना होगा। और तेग अर्थात तलवार किसकी? तत्व की तेग, उस तत्व रूपी तत्व ज्ञान की तलवार। काम कटारी ऐ चोरे, धर बान विहंगम खेचू रे। बुद्धि बंदूक चलाऊ रे, मैं चित की चखमक लाऊं रे। मैं दम की दारू भरता रे, ले प्रेम पियाला जरता रे। मैं गोला ज्ञान चलाऊं रे, मैं चोट निशाने लाऊं रे। सैल सरे में लाऊं रे, सतगुरु के लटका पाऊं रे। रे सुन संजोयल पहरा रे, यो बुद्धि का बख्तर गहरा रे। क्या कहा? कि जो काम की कटारी है उसको मैं निकाल के फेंक दूंगा, जो विहंगम का बाण जो है वो मारूंगा, बुद्धि की बंदूक चलाऊंगा, और चित्त स्वरूप की जो अग्नि है, चकमक, चकमक पत्थर होता है जिससे अग्नि प्रज्वलित होती थी पहले के जमाने में जब माचिस नहीं थी, बोले उससे अग्नि जलाऊंगा। कौन सी? यहाँ पे कहने का अर्थ है ज्ञान की अग्नि, बुद्धि की बंदूक, दम की दारू और प्रेम का प्याला और ज्ञान का गोला चलाऊंगा। ये सब क्या है? दारू मतलब जो बोलते ना दारू गोला, यानी कि बारूद। तोप के अंदर कौन सी बारूद भरेगी? दम की बारूद, अर्थात श्वासों की। हर श्वास में प्रेम के साथ मैं नाम जाप करूंगा और जो ज्ञान है उस ज्ञान का गोला चलाऊंगा, अर्थात ज्ञान अर्जित करूंगा। उस ज्ञान से इस मन को वश में किया जा सकता है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक ये मन वश में नहीं हो सकता, ये इधर उधर भटकता रहेगा। जब सत्य ज्ञान होगा तभी ये ठहर सकता है। और जब ज्ञान होगा तो साहिब क्या कहते हैं फिर? तू चाल कहाँ लग चाले रे, तू निज दिन हृदय साले रे। मैं मारूंगा नहीं छाड़ू रे, खाकी मन घर से काढ़ू रे। कि हे खाकी मन, अब मैं तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगा, यहाँ पे सिर्फ नूरी मन रहेगा। अगर तुझे रहना है तो तुझे नूरी बन के रहना होगा। तू इधर उधर भागता है, रोजाना तू इस हृदय में घाव करता है। क्या कहते हैं आगे? तै हाट पटन सब लूटा रे, तू आठों गाठे झूठा रे। तै बस्ती नगर उजारा रे, खाकी मन झूठा दारा रे। कौन सी है ये बस्ती नगर? ये है आपका शरीर। आठों गाठे यानी कि 8 अंग, 8 अंगों का ये जो नगर है ये तूने सारा लूट लिया। कैसे लूट लिया? तू है मूलों का जाया रे, तू अनंत जुगो नहीं धाया रे। तू लख 84 खेला रे, अब हो सतगुरु का चेला रे। कैसे लूट लिया? कि तू 84 लाख योनियों में भटकते भटकते अज्ञानी हो गया। अनंत जुगों से तू दौड़ रहा है इस पूरे संसार में, लेकिन अब तू सतगुरु का चेला बन जा।
मन मारूंगा मैदानी रे, अब करसूं धूमा धामी रे। कोई खाकी मन को हेरे रे, कोई बाहर जाता फेरे रे। यो बहुरंगी नहीं बोले रे, यो भवन चतुर्दश डोले रे। ये आवत जात न दिखे रे, मन मानत नाही सीखे रे। यह तीन लोक में फिरता रे, इस घेर रहे नहीं घिरता रे। यह मन कहिए एक माया रे, इन बहुविध धुंध मचाया रे। अब यहाँ मन के बारे में बता रहे हैं ये क्या कर रहा है कि ये बहुत रंगों में रंगा हुआ है, ये साहिब के रंग में नहीं रंगा हुआ है। बोले ये इधर उधर भागता है, इसको कितना ही घेरो ये घिरता नहीं है। ये ना आता दिखता है ना जाता दिखता है, एक पल में यहाँ एक पल में कहीं और पहुंच जाता है। ये किसी की सीख नहीं मानता, तीनों लोकों में ये फिरता है। ये समझ नहीं आता कि ये मन है कि ये माया है। इसने ऐसा द्वंद्व मचाया हुआ है। ये माया जो है सिर पे चढ़ी हुई है, ये हंसों को चुन चुन के खा रही है। ये मन माया का गोना रे, इस मन ने माया के साथ गोना किया हुआ है। और ये जो नर कनक और कामिनी, इनके अंदर ये फंस गया ये नर। यह क्या मीही क्या मोटी रे, नर जानो सब ही खोटी रे। कि भाई ये जो माया है ना, ये सब खोटी है, चाहे बारीक हो चाहे ये मोटी माया हो। तो क्या कहते हैं, यह क्या मीही क्या मोटी रे, नर जानो सब ही खोटी रे। या मन माया की जाली रे, या निर्गुण सरगुण डाली रे। कि चाहे निर्गुण कहो या सरगुण, ये निर्गुण सरगुण ही बोले, ये सब कुछ माया का जाल है। निर्गुण सरगुण के चक्कर में मत फंसो। क्या कहते हैं, चल सुख सागर ले जाऊं रे, मन अग है देश दिखाऊं रे। कर सुख सागर स्नाना रे, चलो देखो देश दीवाना रे। चल देखो देश हमारा रे, जहाँ कोट पदम उजियारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहाँ तत्व शब्द झनकारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहाँ उजल भंवर गुंजारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहाँ चोर सुअंगम ढारा रे। चलो देखो देश हमारा रे, जहाँ चंद्र सूर्य नहीं तारा रे। चल देखो देश हमारा रे, नहीं धर अंबर गए नारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहाँ अनंत फूल गुलजारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहाँ बाठी चवे कलारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहाँ घूमत है मतवारा रे। रे मन की जय दारम दारा रे, तुझले छोड़ू दरबारा रे। क्या कहते हैं कि चलो अब उस सुख सागर में चलो। यहां बहुत भटक लिए, संसार में बहुत दुख झेल लिया, बहुत भोग लिए। अब उस मालिक के द्वार पे चलते हैं, उस देश में चलते हैं जहां पे करोड़ों पदम उजियारा है। मतलब ऐसे ऐसे सूर्य, करोड़ों और पद्मों सूर्यों के बराबर वहां उजाला है। ऐसा नूर रूपी है वो, जहां पे तत्व शब्द की झनकार हो रही है। किसकी? शब्द की। कौन सा? तत्व रूपी। ठीक है, तत्व और तत्व ये दोनों एक ही है, केवल लिखने का भेद है। वह उज्ज्वल भंवर गुंजारा रे, वहां भंवर गुंजारा है। कौन? उज्ज्वल। उज्ज्वल यानी नूर रूपी। कि वहां चलो जहां चंवर हो रहा है उस साहिब के ऊपर। वहां चलो जहां ना चंद्र है, ना सूर्य है, ना तारा है, ना धरती है, ना अंबर है, ना फूल है। जहां अनंत गुलजार हैं, बगीचा अनंत ही अनंत है, लेकिन वो सब नूर रूपी है। कहने का अर्थ ये नहीं है कि वहां पे फूल उगे हुए हैं ना, ये सब तो स्थूल चीजें हैं। कहने का अर्थ ये है कि वहां सब नूर रूपी है। वहां पे जो अमृत बरस रहा है, बोले वो पियो। बोले तू कहां यहां मतवाला होके घूम रहा है? यहां की मदिरा नहीं, वहां का अमृत रस चाखो। तो तू चल मेरे साथ, मैं तुझे उस दरबार में लेके चलता हूं। और जब वहां जाएगा तो क्या कहते हैं साहिब, फिर भवसागर नहीं आवे रे, सतगुरु सब नाच मिटावे रे। चल अजब नगर विश्राम रे, छोड़ो दो तुम छोड़ो दहना बामारे। चल देखो देश अमानी रे, जहाँ ना कुछ पावक पानी रे। चल देखो देश अमानी रे, जहाँ झलके बारह बानी रे। चल देखो देश अमानी रे, मैं सतगुरु पे कुर्बानी रे। चल देखो देश बिलांदा रे, जहाँ बसे कबीरा जिंदा रे। क्या कहा कि भाई
वहां पे चलो, उसके बाद भवसागर में आना नहीं होगा। फिर सतगुरु तुम्हारा ये सारा नाच मिटा देंगे। कौन सा नाच? इधर उधर जन्म मरण का जो बार बार जन्मते हो मरते हो, नाच रहे हो इस संसार में, ये सब खत्म हो जाएगा। फिर वहां पे तुम्हें विश्राम मिलेगा। वहां पे फिर तुम ये दाएं बाएं घूमना, ये सब छूट जाएगा। वहां पे उस अमानी देश में जब जाओगे, वहां ना पावक है, अर्थात ना अग्नि है, ना जल है, ना वहां पे कोई वाणी है। वहां पे सब कुछ वो परमात्मा, वो सतगुरु ही है। वहां पर चलो जहां पे वो कबीरा है। जो कौन? वो जिंदा कबीर। ये जो देह धारण करी थी वो कबीर नहीं, जिसने देह धारण करी थी उस परमात्मा के बारे में कहा गया है। तो ये जो भी ज्ञान बताया है यहाँ पे साहिब ने, इस सब का निचोड़ क्या है? इस सब का निचोड़ ये है कि ये मन जब विकारों में फंसा होता है तो ये मन ही हमारे क्रियाकलापों का निर्णय करता है। ये मन ही जो है हमारे क्रियाकलापों का लेखा जोखा रखता है, हमारे कर्मों के हिसाब से कर्म का फल भोगने का यहाँ पे जो विधान है इस सृष्टि में, वो सब कुछ इस मन के द्वारा ही होता है। ये मन ही भोगता है। ये मन के द्वारा ही हम कर्म करते हैं। कर्म 3 प्रकार से होते हैं, मन से, वचन से और शरीर से। भोगता कौन है? ये मन। दुखी भी होता है मन, सुखी होता है मन। सब कुछ मन ही करता है। ये मन ही विचार करता है। उस विचारों के माध्यम से ही ये शरीर कार्य करता है। तो अगर विचार अच्छे हैं, ये शरीर कार्य अच्छा करेगा, तो ये मन ही राम हो जाता है, ये मन ही कृष्ण हो जाता है, ये मन ही रहीम हो जाता है, ये मन ही सब कुछ हो जाता है। और ये मन जो है जब उस ब्रह्म के साथ, उस परमात्मा के साथ एक हो जाता है, तो ये मन ही पूर्ण ब्रह्म हो जाता है। इसीलिए साहिब ने कहा, मन ही देवी देवता, मन ही भूत प्रेत, कि ये मन जिसके अंदर रमेगा ये वही हो जाएगा। यही मन हर हो जाता है जो हरि भजे सुचेत। अगर चेतना के साथ ये मन अगर उस हरि को भजता है तो ये स्वयं हरि हो जाता है। इसीलिए साहिब ने यहाँ हर जगह क्या बताया कि सब कुछ ये मन ही है। ये मन ही सब कुछ कर रहा है और मन ही करवा रहा है। ये मन ही काल है, ये मन ही माया है, ये मन ही ब्रह्म है, ये मन ही ईश्वर है, ये मन ही नरसिंह है, ये मन ही 9 अवतार हैं। जो भी कुछ पहले भाग में आपको बताया गया है मन के बारे में, वो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा कि 2 प्रकार का मन तो एक ही है, लेकिन नूरी मन और खाकी मन, ये 2 भाग बताए गए हैं कि जब व्यक्ति के अंदर जो मन है, अगर वो बुराइयों में फंसता है, अगर वो विषय वासनाओं में फंसता है, तो उसे खाकी मन कहा जाता है कि इसका मन मैला है, इसका मन खाकी है। और जिसका मन उज्जवल होता है, नूरी होता है, उसके अंदर प्रेम भाव होता है, क्षमा, दया, शील, ये सारे भाव होते हैं, उसके अंदर ज्ञान होता है। और जिसका मन ऐसा हो, जिसका मन ज्ञानी हो गया, जिसका मन शील, संतोष, क्षमा से भरा है, अहंकार से मुक्त है, वो स्वयं उस परमात्मा का पूर्ण ब्रह्म का ही रूप हो जाता है। ये एक निचोड़ है इस पूरे मन के अंग का जो आपको बताया गया। ये मन का अंग आगे और भी बहुत है, काफी लंबा है ये मन का अंग, क्योंकि ये मन जो है ये सब कुछ करने वाला है। साहिब कहते हैं, मन का मार्ग बंक है, मन का मार्ग सीध, मन सिंहासन चढ़ गया, मन महली मन बीद। कि ये मन का जो रास्ता है वो बड़ा टेढ़ा भी है और मन का रास्ता सीधा भी है। ये मन सिंहासन पे भी चढ़ गया, ये मन महल में भी रहता है और ये मन जंगल में भी रहता है। ये मन ही माला फेरता है, मन ही स्नान करता है, मन ही पूजा करता है, मन ही आरती करता है। ध्यान करने वाला भी मन है, अर्थात जिसका मन ध्यान में लगता है वो ध्यानी, जिसका मन ज्ञान में लगता है वो ज्ञानी, जिसका मन प्रभु में लगता है वो भक्त, जिसका मन ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति में लग गया वो मुक्त हो जाता है, जिसका मन ब्रह्म में लग गया वो स्वयं ब्रह्म हो जाता है, जिसका मन काल में लग गया, बुरी चीजों में लग गया,
वो व्यक्ति दुराचारी और रावण, सहस्राबाहु और कंस जैसा हो जाता है। कहने का अर्थ ये है, वही मन हिरण्यकश्यप हो जाता है। लेकिन वही मन, जिसका मन निर्मल हो गया, वो प्रहलाद है। जिसका मन निर्मल है वो कबीर है। जिसका मन निर्मल है वो दादू है, वो नानक है, वो गोरख है। सब कुछ जिसका मन शुद्ध हो गया वही शुद्ध बुद्ध चेतन वो परमेश्वर हो जाता है। और जिसका मन मैला हो गया वही अधम से अधम गिरा हुआ व्यक्ति हो जाता है। तो सब कुछ इस मन का ही है। तो इसीलिए इस मन को संभालिए, इस मन को सिद्ध कीजिए। इस मन को शुद्ध करने का तरीका साहिब ने क्या बताया था? नाम सुमिरन और ज्ञान। तो सत्संग, संत की सेवा, ज्ञान और नाम सुमिरन, ये मन को शुद्ध करने का तरीका है। तो मन को शुद्ध कीजिए, नाम सुमिरन में लगे रहिए। ये नाम इस मन को ही शुद्ध करने के लिए है, और कोई कारण नहीं है। अन्यथा साहिब ने तो स्पष्ट कहा है कि जाप मरे अजपा मरे, अनहद हु मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। कि जो जाप है जिह्वा का, जो अजपा नाम है और जो अनहद जाप है, ये तीनों जो भी करता है ये सब तो खत्म हो जाने वाले हैं। जब तक सूरत उस शब्द में नहीं समाएगी तब तक आप कहीं तक भी पहुंच जाइए आध्यात्मिक स्तर पे, आपकी मृत्यु निश्चित है। तब तक आप मुक्त नहीं है। अब आगे हम जानेंगे कि मुक्ति किसकी होगी और कैसे होगी। ये अगले भाग में हम फिर लेंगे। तब तक आनंद में रहिए और परमात्मा का नाम लेते रहिए। सत साहिब।